मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यह जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मानव शरीर के तंत्र में सर्वप्रथम है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मानव पाचन तंत्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को माल्टोस में तोड़ देता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती है जो अम्लीय और हल्के पीले रंग का होता है। रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। पित्त रस बाइल जूस गाढ़े पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित रहता है। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और वसाओं का इमल्सीकरण करता है। यह विटामिन के और वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। इसका पीएच मान 7.8 से 8.6 होता है। नेक्स्ट है अग्नाशय पैंक्रियाटिक। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय रस हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है जो अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसे पूर्ण पाचक रस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी, प्रोप्टिडेज, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। आंत रस हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.0 होता है। मनुष्य में लगभग 1.5 से 2 लीटर आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है। आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन है। माल्टेज का काम है माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैटोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इरेप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं।
नंबर 1 ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। नंबर 2 एमाइलेज, मंड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और नंबर 3 लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है लीवर यकृत, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी को यकृत लीवर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ये सभी टॉपिक जीव विज्ञान से हैं और सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो यकृत के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यकृत लीवर, यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत द्वारा ही पित्त रस स्रावित होता है। आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को पित्त तीव्र कर देता है। यकृत द्वारा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यकृत द्वारा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। ए में ग्रहणी ड्यूडेनम, बी में अग्र क्षुद्रांत जेजुनम तथा क्षुद्रांत इलियम। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। ए में सिकम, बी में बृहदात कोलोन तथा मलाशय रेक्टम। मानव शरीर में पाचन डाइजेशन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम हैं। अब मनुष्य के दांत के बारे में। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नंबर 1 कृंतक इंसीजर, नंबर 2 रदनक कैनिन, नंबर 3 अग्र चवर्णक प्रीमोलर और चवर्णक मोलर। कृंतक सबसे आगे के दांत है जो भोजन को काटने का कार्य करता है। रदनक नुकीले दांत है जो भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। अग्र चवर्णक तथा चवर्णक दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। 20 दांत मनुष्यों के जीवन में 2 बार निकलते हैं और वयस्क मनुष्यों में 32 दांत होते हैं 32। अब है श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन 78.0%, ऑक्सीजन 17% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4% है। गैसों का परिवहन ऑक्सीजन O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फेफड़े से शरीर को कोशिकाओं तक पहुंचना तथा फेफड़े तक वापस आने की क्रिया द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन
रुधिर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। अस्थमा, श्वसनिशोध, न्यूमोनिया, वातस्फीति या एम्फाइसीमा व्यावसायिक श्वसन रोग श्वसन से संबंधित विकार हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट तंत्र है परिसंचरण तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। यह जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत बड़ा खोज था और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रुधिर परिसंचरण के 4 भाग हैं। नंबर 1 हृदय, हार्ट। नंबर 2 धमनियाँ, आर्टरीज। नंबर 3 शिराएँ, वेन्स। और रुधिर, ब्लड। हृदय की पेशीय संरचना है जो केंद्रीय पंपिंग अंग की तरह कार्य करता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों में विभाजित रहता है। नंबर 1 दायां अलिंद, राइट ऑर्टिकल। नंबर 2 बायां अलिंद, लेफ्ट ऑर्टिकल। नंबर 3 बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। और नंबर 4 दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। दाएं अलिंद, राइट ऑर्टिकल एवं दाएं निलय, राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट, ट्रीकैप्सिड वाल्व होता है। बाएं अलिंद, लेफ्ट ऑर्टिकल एवं बाएं निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विवली कपाट होता है। रक्त का माध्यम हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच 7.4 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा रक्त का पीएच नियंत्रित होता है। रक्त प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, प्लाज्मा प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैसें, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा का परासरण दाब नियंत्रित करती है। रक्त का थक्का थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण बनता है। रक्त कणिकाएं कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। नंबर ए लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स। नंबर बी श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स। नंबर सी रक्त प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। एड्स वायरस टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। शरीर रोगों का मुकाबला नहीं कर पाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। आरबीसी का विनाश नष्ट प्लीहा स्प्लीन में होता है। रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी आरबीसी के बनने की क्रिया को हीमोपोइसिस कहते
आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। रक्त में आरबीसी की संख्या अधिक बढ़ जाती है तो उसे पॉलीसीथेमिया कहा जाता है। सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया रक्त से संबंधित बीमारी है। वयस्कों के रक्त में 15 ग्राम पर 100 मिलीमीटर क्यूब हीमोग्लोबिन पाई जाती है। 12 ग्राम से कम होने पर यह स्थिति रक्ताल्पता एनीमिया कहलाती है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड काउंट का जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 कणिकामय और नंबर 2 अकणिकामय। न्यूट्रोफिल्स जीवाणु भक्षण निर्माण में भाग लेते हैं। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स है जो जीवाणु भक्षी नहीं होती है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त दाब का मापक यंत्र स्फिगैमोमैनोमीटर है। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रिसस बंदर में की गई। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 बार 72 बार धड़कती है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा अधिक होने से ल्यूकेमिया अर्थात कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र। जिस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन एक्सक्रिएशन कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि। वृक्क, किडनी, त्वचा, फेफड़ों, यकृत मनुष्य के निम्न उत्सर्जी अंग हैं। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट से वृक्क, किडनी में पथरी का निर्माण होता है। पसीने का स्रवन त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय एवं स्वेद ग्रंथियों के कारण होता है। यूरिया रक्त से अति सूक्ष्म निस्पंदन क्रिया द्वारा पृथक होता है। डायलिसिस क्रिया वृक्क से संबंधित है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपरागम झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन
तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान अथवा न्यूरोलॉजी कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन्स से संबंध होता है। मस्तिष्क ब्रेन और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। मानव के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह ज्ञानवाणी, बुद्धिमत्ता, स्मृति, ऐच्छिक गतिविधियाँ, इच्छा शक्ति का केंद्र है। हाइपोथैलेमस का कार्य ताप का नियंत्रण, प्यार, घृणा, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, खुशी आदि इसी के नियंत्रण से है। थैलेमस का कार्य ठंडा, गर्म, दर्द आदि को पहचानना है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, जैसे शिथिलन, कंकाली मांसपेशियों का संकुचन आदि। मेड्यूला ऑब्लेंगेटा के द्वारा हृदय का धड़कना, आहार नाल की क्रमाकुंचन गति, श्वसन, पाचन आदि का नियंत्रण करना है। क्रोमा इंसेफेलाइटिस, गेनिंजाइटिस, मिर्गी, सेरिब्रल पॉल्सी, सिर दर्द आदि मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं। तो ये थे मानव शरीर के प्रमुख तंत्र। इसे अवश्य याद रखें। ये सभी परीक्षाओं के लिए और जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।